विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने के लिए मनाया जाता है। तो आइए इस खास दिन के अवसर पर मिलते हैं नागपुर के मशहूर क्षय रोग तज्ञ डॉक्टर परिमल देशपांडे, जो नागपुर क्रिम्स हॉस्पिटल में अपनी सेवा प्रदान करते हैं, हमारे इस खास प्रोग्राम में। देखिए, टीबी ये जो है ये काफ़ी पुरातन काल से चलता वाला आया है। आप अगर इतिहास में जाओगे तो इवन इजिप्शियन ममीज़ में भी टीबी पाया गया है। तो उनके जो फॉसिल्स है उसमें टीबी के जीवाणु पाए गए हैं। तो बेसिकली कैसा है कि टीबी जो बैक्टीरिया है उसका और ह्यूमंस का साथ यानी मनुष्य का साथ काफ़ी काल से चला हुआ आ रहा है। इसके दो प्राथमिक कारण हैं। एक तो वो जो बैक्टीरिया है जिसको हम बैसिलाई बोलते हैं, ट्यूबरकुलोस बैसिलाई, वो डॉर्मेंट रहता है। डॉर्मेंट मतलब एक सरल भाषा में सोया हुआ रहता है, और उसको जब अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो जागरूक हो जाता है। अभी अगर टीबी का एक पेशेंट खांसता है तो टीबी के बैसिलाई वातावरण में फैलते हैं। उसको श्वसन द्वार से अंदर में फेफड़ों में वो एंट्री करता है। फिर उसके बाद में अगर किसी भी मनुष्य में वो जाता है, किसी भी पेशेंट के इसमें जाता है जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वो वहाँ पे पनपना शुरू हो जाता है। वो अपना घर बना देता है और उसको द्वारा फेफड़ों को अफेक्ट करता है, और फेफड़ों के साथ बोन्स, स्किन और बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो बेसिकली तो ये एक उसका जो एक नेचर है उसकी वजह से वो काफ़ी डॉर्मेंट होता है और विरुलेंट जिसको बोलते हैं कि काफ़ी सालों से चलते आ रहा है। ये एक सबसे पहला कारण है। सेकंड चीज़, उसका डायग्नोसिस जो है वो आज तक ऐसा एक ठोस टेस्ट बना नहीं है जिससे हम बता सके कि भैया आपको टीबी है। टीबी का डायग्नोसिस काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सबसे उसका बेस्ट डायग्नोसिस होता है कि आप मान लो जो अगर फेफड़ों में निकला है तो आप बलगम में देखो और माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, अगर आपको बैक्टीरिया मिला तो ठीक, कल्चर में मिला तो ठीक। अगर गठानों में होता है जिसको हम लिम्फ नोड बोलते हैं, लिम्फ नोड का टीबी होता है तो उसका बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी में अगर टीबी बैसिला आया तो उसको हम 100% बोल सकते हैं कि ये टीबी है और कौन से प्रकार की टीबी है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मान लो फेफड़ों के और छाती के बीच में पानी जम जाए या पेट में पानी जम जाए, तो जब ये इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, या ब्रेन में टीबी हो जाए, ब्रेन में पानी जमना शुरू हो जाए, रीढ़ की हड्डियों के आजू बाजू में पस जमना शुरू हो जाए, यहाँ पे गले के आजू बाजू में पस जमना शुरू हो जाए, जो टीबी की वजह से हो सकता है, जिसको हम एप्सिस बोलते हैं, कोल्ड एप्सिस बोलते हैं, उसमें बहुत बार टीबी के जीवाणु नहीं मिलते हैं और उसका डायग्नोसिस काफ़ी डिले हो जाता है, क्योंकि आपको एक सरल जांच नहीं है कि भैया ये किया आपको मिल गया। तो उसकी वजह से आपको डायग्नोसिस जो होता है, निदान जो होता है, उसमें समय लगता है। ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है उसका इलाज करना। इलाज करने के लिए जो एक्सपर्टीज़ लगती है, जो विशेषज्ञ लगते हैं, वो काफ़ी कम है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 150 करोड़ लोग हैं, लेकिन टीबी के स्पेशलिस्ट या टीबी के जानकार लोग काफ़ी कम हैं। टीबी माना जाता था कि टीबी सिर्फ फेफड़ों से रिलेटेड है। टीबी फेफड़ों से रिलेटेड नहीं, बोन्स, ब्रेन, स्किन, आँख, पेट इत्यादि में होता है। तो इसके विशेषज्ञ हमारे पास है, लेकिन जैसे बताया उसका ट्रीट करने वाले लोग काफ़ी कम हैं। हालांकि अभी काफ़ी उसके अवेयरनेस आ गया है। सेकंड चीज़, ये थर्ड चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ ये है कि एक बार आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो गया और तो उसका इलाज करना, इलाज उसका लंबा चलता है। उसके प्राथमिक 4 ड्रग्स है, प्राइमरी टीबी के। इसके ऊपर जब जाते हैं तब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं, उसका इलाज अलग होता है, और उसके ऊपर का XDR टीबी होता है। ऐसे 3 श्रेणी में विभाजन है टीबी का। तो अमूमन जो टीबी जो होती है, नॉर्मल टीबी होती है, वो उसका सक्सेस रेट अच्छा होता है। जो उसके ऊपर का जो होता है MDR टीबी, उसका सक्सेस रेट उससे थोड़ा कम होता है, और उसके ऊपर की जो XDR टीबी होती है उसका सक्सेस रेट काफ़ी कम होता है। तो जो नॉर्मल टीबी भी हम मानते हैं, उसका इलाज भी 6 महीने, 9 महीने या 1 साल तक चलता है। MDR का इलाज तो 1 साल, 1.5 साल से 2 साल तक भी चलता है। XDR का तो 2 साल भी चलता है, और उसमें मोर्टेलिटी मतलब पेशेंट की जान जाना बहुत बहुत ज़्यादा रेट है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कैसा है कि इसको एक्सपर्टीज़ लेवल का ट्रीटमेंट लगता है। तो ये चौथा है।
तो उसमें क्या होता है हमारे भारत पर्टिकुलर में क्या होता है कि 6 महीना ट्रीटमेंट लेना किसी को काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो भी सरकार की तरफ से काफ़ी हमें आसानी है क्योंकि आपको फ्री ऑफ ड्रग मिलता है, लेकिन एक अवेयरनेस जो कि भाई 6 महीना आपको ड्रग लेना है मतलब लेना है। पेशेंट का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को समझाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दवा चालू कर रहे हैं तो 3 महीने में अगर आप ठीक हो गए, आपकी खांसी चली गई, आपका वजन बढ़ गया, आपका छाती में पानी हुआ है तो छाती में पानी खत्म हो गया, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं और 3 महीने क्यों दवा लूँ, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें इतना दवा लेना पड़ता है। वो बीच में छोड़ देता है और फिर से बीमारी आती है। वो जंतु बराबर से मरता नहीं है, बराबर आती है, उसके बाद में फिर से उसको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। और बहुत बार तो ये प्राइमरी टीबी से एमडीआर टीबी हो जाता है। एमडीआर टीबी और जटिल है ट्रीटमेंट में, तो ऐसे इसमें उसका सक्सेस रेट कम होता है। तो ये चौथा कारण है। और पांचवा कारण ये है कि स्टिग्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को टीबी हो गया तो आज भी खासकर महिलाओं में, गांव में जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, अगर टीबी हो गई तो उसे बाजू में रखते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, समाज से आइसोलेट कर देते हैं, ताकि ये छूत वाली बीमारी है, ये हमें लग जाए, इस पर क्या खर्चा करना है, इसको छोड़ दो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ये हो गए कॉमन कॉज। और दूसरा एक स्ट्रक्चरल जो जियोग्राफिकल एरिया है अपना, जहाँ पे ये टीबी का बैसिला बहुत ज़्यादा विरुलेंट है, वहाँ पे क्या है कि झुग्गी झोपड़ियों में वेंटिलेशन नहीं होता है। लोग घर पास में रहते हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होता है। और माना गया है कि जो पुअर कंट्रीज़ है, जहाँ पे वेंटिलेशन कम है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और जिनका न्यूट्रिशन वगैरह काफ़ी अच्छा नहीं है, वहाँ पे वो बैसिला, टीबी का बैसिला ज़्यादा फैलता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है अपने कंट्री में। आप मुंबई के एरिया में, धारावी में एरिया में जाओगे, कहाँ वेंटिलेशन है? कहीं पे वेंटिलेशन नहीं है। अपने मैं धारावी को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों में बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, उतना हाइजीन नहीं है। तो इसलिए एक को टीबी हो गई तो 10 को टीबी फैलाता है, ट्रीटमेंट नहीं ले पाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये मुख्यतः कारण हो गए हैं टीबी डायग्नोसिस से लेके, टीबी का इलाज से लेके, सामाजिक कारण जो सोशल कारण है, ये सारे है। जी, चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के जो लोग देख रहे हैं, क्या एक मैसेज आज वर्ल्ड टीबी डे पे आप उनको देना चाहेंगे कि वो टीबी से दूर रह पाए? इसके लिए बहुत ही सरल मैसेज देना चाहूँगा मैं कि टीबी जो है भले ही बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन एक तरफ से वो ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल इसका मतलब ये है कि आप अगर सही डॉक्टर के पास जाओगे, सही समय पे जाओगे और उसका सही इलाज करोगे, तो वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। और उसके लिए सरकार के भी इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं। अगर टीबी डायग्नोज हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलती है, भले ही वो प्राइमरी टीबी हो, एमडीआर टीबी हो, एक्सडीआर टीबी हो, वो मिलता है। और टीबी का इलाज जो है वो लंबा चलता है, लेकिन वो वैसा ही लेना है जैसे आपके डॉक्टर कहते हैं। और बेसिकली वही है। कोविड में तो अभी पता चल गया है हमें कि मास्क यूज़ करना, अगर आप मास्क यूज़ करते रहेंगे, हैंड वॉश करते रहेंगे, तो आपको टीबी भी कम होगा। और आपका न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे और घर को साफ सुथरा रखेंगे तो बेहतर रहेगा। सर, टीबी या अथवा कोई भी छाती की व्याधि को लेकर अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे या आपसे सुझाव लेना चाहे, परामर्श लेना चाहे, तो आपसे किस तरह संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ही आसान है। मुझे आप मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। नंबर मेरा वेबसाइट पे अवेलेबल है। और मुझे क्रिम्स हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं 9 से 10 के। और मैं मनीष नगर में भी रहता हूँ, मनीष नगर नागपुर क्रिम्स हॉस्पिटल या रामदासपेट हॉस्पिटल में 9 से 5 के बीच में आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको नीचे में दिया गया रहेगा। धन्यवाद सर।